थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और प्रधान सचिव जो है अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मीडिया से बात की है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से धनबाद एसएमसीएच को एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में, इसका जो नया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ पर शुरू हो गया है और इसमें जितने भी मैन पावर की आवश्यकता है, जितने भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है, उन तमाम चीजों को पूरा करना है। साथ ही अस्पताल बेहतर तरीके से कार्य करे और यहाँ पर जो भी मरीज इलाज के लिए आए उन्हें यहाँ से रेफर होकर दूसरे राज्यों में या दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़े, इसकी जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित करने की कवायद शुरू की गई है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जो भी चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सक हैं जो यहाँ पर सरकारी स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, दूसरे संस्थानों की तरह, खास करके जिस तरह से रिम्स और रांची के जो सदर अस्पताल में जिस तरह से प्राइवेट चिकित्सकों की सेवा ली जा रही है, वहां पर वो सरकारी सेवा देंगे प्राइवेट चिकित्सक और उनको यहाँ से सरकार की तरफ से जो मेहनताना होगा वो दिया जाएगा। आयुष्मान भारत के तरफ से जो उसकी सुविधाएं मिलती है वो उन्हें दी जाएगी। तो हम आपको सीधे तौर पर सुनाते हैं कि मंत्री और जो प्रधान सचिव हैं यहाँ पर अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह जो पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा है, सुनाते हैं। देखिए, अभी तो धनबाद के जो हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट उसको हम लोग चालू करने के लिए आए और पहली बार मंत्री बना हूँ एज ए स्वास्थ्य मिनिस्टर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। पहला विजिट है मेरा ये हॉस्पिटल। हम सभी हॉस्पिटल जाएंगे। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना मेरी जवाबदेही है। हमने सबसे राय भी मांगा है, हेल्प भी मांगा है और उसी के तहत अभी सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, डीसी साहब भी है हमारे पास, सारे डॉक्टर्स आए हैं, सारे स्पेशलिस्ट लोग को हम लोगों ने धनबाद बुलाया है क्योंकि धनबाद जो है जॉन है हमारा, संथाल परगना का जॉन धनबादी है। कहीं कोई पेशेंट को कुछ होता है तो सबसे पहले धनबाद हम लोग भेजते हैं, रेफर करते हैं और धनबाद की व्यवस्था ठीक ठाक ना हो तो ये लगता है कि हमारे साथ स्वास्थ्य व्यवस्था में बेईमानी होगा। तो उसको देखते हुए हम लोग आए हैं और हम बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, खामियां पे नहीं जाएंगे क्योंकि बिल्डिंग बना है 17 में, अभी तक चालू नहीं हुआ, ये तो खामियां है ना, तो इसको उजागर नहीं करेंगे, बेहतर कैसे करें। मैं तो कहूंगा तमाम मीडिया से भी मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपना राय दीजिए। मैं क्या देख रहा हूं कि बॉडी लेके जा रहा है, कंधे पे ले जा रहा है, उठा के ले जा रहा है, एम्बुलेंस नहीं है, ये सब नहीं है, ये मुद्दा नहीं है राज्य का। अगर ईमानदारी से आप सोच कीजिएगा, पहल कीजिएगा तो आप राय दीजिए हमको, मैं तो सबकी राय लेने को तैयार हूँ। अब मीडिया में 10-10 हजार रोज आता है मरीज हमारे रिम्स में, किसी से भी कुछ बयान दिला दीजिएगा उसको आप छाप देते हैं, तो इससे तो मनोबल टूटता है हमारा ना। आप राय दीजिए और हमको बताइए बेहतर कैसे करें। बेहतर करने के लिए हम लोग आए हैं। अभी सारे डॉक्टर्स जो रिटायरमेंट डॉक्टर्स हैं उनसे भी कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग सेवा दीजिए कहाँ। और जो आपका ये शहीद निर्मल महतो नाम पहले लगता है नया हुआ है क्या, ये तो हम लोग पीएमसीएच के नाम से जानते थे इसको, तो इसको बेहतर करना है और कई खामियां भी हैं, इसमें सुधारना है। डॉक्टर्स हमारे अच्छे हैं, अब डॉक्टर को तो शक्ति मिल गया क्योंकि एक डॉक्टर मंत्री बन गया है, तो इसको देखते हुए भी हम काम करेंगे। थोड़ा समय दीजिए, अभी जल्दीबाजी होगा। और हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमें लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बेहतर से बेहतर करेंगे और आपका इसमें सपोर्ट चाहिए। सीट भी हम बढ़ाने जा रहे हैं यहाँ बहुत, अभी बताया होगा मैंने, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने निर्देश दिया है कि हमारे डॉक्टर्स कितनी बार राउंड लेते हैं, कितने बार पेशेंट से देखते हैं, ये सारा ठीक ठाक हो जाएगा। मेडिकल क्या पहले मैं जांच देख लेता हूँ, अभी तो मुझे जानकारी नहीं है इसकी, मैं देख लेता हूँ, उसके बाद लगेगा कि नहीं मेरा इंटरफेयर करना जरूरी है तो मैं इंटरफेयर करूंगा। और वो तो हमारे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, उनको तो ठीक ठाक देखना ही होगा। ठीक है, धन्यवाद। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई शुरुआत धनबाद से मैं कर रहा हूँ। खरमास के बाद आज पहली बार यहाँ आया हूँ। मैंने कहा था कि ऑपरेशन चालू, तो ऑपरेशन चालू हो गया है। अभी देख रहा हूँ अगर कहीं गड़बड़ी मिला, दोषी मिला तो वो पदाधिकारी या कोई भी होना पड़ेगा। पूर्व में भी निरीक्षण की जा चुकी है, अब क्या देखिए, आज का जो निरीक्षण हुआ उसमें आपको पता है माननीय मंत्री जी भी निरीक्षण के समय आए। इस बार पहली बार हुआ कि निरीक्षण के समय माननीय मंत्री जी और हम भी साथ में आए हैं और डीसी महोदया भी हैं यहाँ पे, जिला प्रशासन का भी टीम है। और निरीक्षण में देखे हुए कि हम लोगों ने रांची से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, ये सारे डॉक्टर्स की टीम भी साथ में आई है। और धनबाद मेडिकल कॉलेज के जो एचओडी हैं, प्रिंसिपल हैं और सुपरिटेंडेंट हैं,
ये सभी लोगों से डिस्कशन हुआ। हम लोगों ने पूरा हॉस्पिटल घुमा भी, जो इमरजेंसी है और आईपीडी है, इवन नया जो न्यूरो जो वार्ड बना हुआ है सुपर स्पेशलिस्ट का, वहाँ भी हम लोगों ने विजिट किया है। और उसके पहले भी 3 बिल्डिंग बनी है, वो जो अनयूज्ड है उसके भी हम लोगों ने निरीक्षण किए है। तो पूरे जो समीक्षा और निरीक्षण के बाद ये फलाफल निकलता है कि पहला तो ये कि जो यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी जो वार्ड बना हुआ है, पूरी जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसको इस साल विदिन 6 मंथ्स हम लोग उसको चालू करना चाहते हैं। और इस साल यहाँ पे कार्डियो का भी पूरा ऑपरेशन चालू हो जाएगा, न्यूरो का चालू हो जाएगा और ऑन्कोलॉजी, ये 3 जो सुपर स्पेशलिस्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ से रांची नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग का यही है कि यहाँ से जो रांची रिम्स रेफर होते हैं वो पेशेंट्स को इस साल के अंत तक हम लोग यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि यहीं पे सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए जो डॉक्टर्स की नियुक्ति है और जो पैरामेडिक्स और सिक्योरिटी का जो इश्यूज है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम लोगों ने डॉक्टर्स की नियुक्ति का प्रोसेस भी शुरू करेंगे और जब तक परमानेंट डॉक्टर्स नहीं होते हैं तब तक हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स हायर करेंगे। और इवन जो हायर बेसिस पे जो रांची में हम लोगों ने चलाया है कि बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है रांची सदर हॉस्पिटल में वो हायर बेसिस पे काम कर रहे हैं। वो ओपीडी का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको 400-300 रुपया मिलता है पर पेशेंट, और आईपीडी में करते हैं प्रोसीजर तो आयुष्मान भारत का जो क्लेम होता है उसका 25% to 30% मिलता है। तो हमारा ये है कि जो वहाँ पे रांची का मॉडल है सदर का, उसी तरीके से यहाँ प्राइवेट डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर आकर के इलाज करेंगे और जब परमानेंट नियुक्ति हो जाएगी, उनकी आवश्यकता नहीं होगी, तो उसके अनुसार फिर हम लोग देखेंगे। तो पहला तो ये सुपर स्पेशलिस्ट वाला हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो पूरे जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, पुराना जो कैंपस है इसमें काफी ओवर क्राउडिंग है, पेशेंट्स पूरे भरे हुए हैं। तो हम लोग का निर्देश हुआ है कि जो ओपीडी है और जो एक सेंट्रल लैब बनाएंगे जो कि नई बिल्डिंग में बनाएंगे वहाँ पे, और कुछ यहाँ से आईपीडी का जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट शिफ्ट करेंगे उस बिल्डिंग में, ताकि यहाँ का भीड़ भी कम हो जाएगा और वो बिल्डिंग जो है वो भी चालू हो जाएगा। ये दूसरा हुआ। और तीसरा निर्णय ये हुआ है कि जो ये पुरानी बिल्डिंग्स में अंदर देखिएगा तो बहुत प्लास्टर झड़ा हुआ है, पेंटिंग खराब है, मेंटेनेंस का इश्यूज है। तो हमने डीसी महोदया से अनुरोध किया है कि लोकल जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से डिस्कस करके और पूरी जो प्रोसेस शुरू कर दें, और जो पैसा चाहिए हमसे ले लें या डीएमएफटी से कर दें। और पेंटिंग जो है हमने कहा है कि बिल्कुल अच्छे से पेंटिंग करें। से ऑफिस की पेंटिंग तो आप लोग प्लास्टिक पेंट करते हैं, लेकिन जो वहाँ का वार्ड का होता है वो चूने से घस देते हैं तो उसका खराब हो जाता है। तो हमने कहा है कि अच्छी पेंटिंग डेंटिंग कराइए ताकि वो टिप टॉप रहे, और जो भी इक्विपमेंट्स और मशीन की आवश्यकता है वो ऑलरेडी कहा गया है, सब प्रोक्योर कर सकते हैं। और अंतिम में ये है कि जो यहाँ पे सीट्स हैं, जो एमबीबीएस के जो सीट्स हैं, ये 100 अभी है, तो इसको हम लोग बढ़ा करके 150 और 200 तक ले जाएंगे। अगले साल 150 ले जाएंगे, इस साल नहीं, नेक्स्ट जो आएगा आपको 26-27 सेशन में 150 ले जाएंगे, और उसके बाद आने वाले समय पे 200 तक ले जाएंगे इसको। और जो पीजी वाली जो सीट्स हैं, अभी तत्काल यहाँ पे 9 ही सीट्स हैं, रिम्स में 176 है और एमजीएम में 50 से ऊपर है सीट्स। तो ये भी इस साल हम लोग 59 सीट्स का प्रपोजल दे रहे हैं, 59 तक होगा, लेकिन इसको भी 59 से हम लोग 100 तक ले जाना चाहते हैं अगले 2 वर्षों में। तो यूजी की सीट 200 और पीजी की सीट्स 100 होगी, तो फिर यहाँ पे आपका प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व होगा और सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट भी चालू हो जाएगा। तो यहाँ से पेशेंट्स को रांची नहीं रेफर करना पड़ेगा। मोटा मोटी यही उन्होंने जो देखे होंगे मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ पे जितने प्रमोशंस वाले जो इश्यूज थे रिजॉल्व कर दिया है। और लास्ट ईयर ही हम लोगों ने प्रोफेसर्स में 38 प्रमोट किया और 78 एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोट किया था। उसके बाद जो रिक्ति रह गई हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसकी हम लोगों ने निकाली थी बहाली के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे तत्काल, लेकिन किसी न किसी वो लिटिगेशन में फंस गया है, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे वो लिटिगेशन समाप्त हो जाएगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे पद यहाँ पे भर जाएंगे। उसमें कोई फिर रखे हैं कि जैसे रिटायर हो रहे हैं उसी तरीके से हम प्रमोट कर देंगे, तो नीचे से ऊपर का जो लैडर है, सीढ़ी जो है, वो बिल्कुल चालू रखेंगे। जो रिटायर है उनको कुछ एक्सटेंशन का बात चल रहा है क्या? जो रिटायर हो रहे हैं हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो फिर से हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो जुड़े रहें, हम लोग उनको पुनर्नियुक्ति कर देंगे या जो कॉन्ट्रैक्ट की चुनी चाहिए। मानती है, रिटायर्ड के लोगों को भी मानती है, क्योंकि वो 70 साल तक वैसे भी करते हैं। अब और जो हम कॉन्ट्रैक्ट पे भी हायर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी मानती है। क्यों, ये बता देंगे डायरेक्टर बता रहे मानती है।
जिस तरह से मंत्री और प्रधान सचिव जो है उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो भी सुविधाएं अब तक मिलती रही है उसे कैसे दुरुस्त करना है, इस पर बातें हुई हैं। साथ ही यहाँ पर जो मेडिकल की सीटें हैं, खास करके जो यूजी की सीटें हैं जो अभी 100 के आसपास है उसे 200 तक लेकर के जाना, साथ ही पीजी की जो सीटें हैं जो अभी 9 के आसपास है जो उसे बढ़ा करके 59 तक अब इस बार जो है वो अप्लाई किया जाएगा। एनएमसी की जो तमाम नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से इस अस्पताल को चलाया जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी है उसे पूरा करना है। साथ ही यह भी बताया कि जो चिकित्सक रिटायर हो रहे हैं उन्हें पुनः उनकी सेवा ली जाएगी और इससे क्या होगा कि अस्पताल में जो चिकित्सकों की कमी है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी और साथ ही जो फैकल्टी रिटायर हो रहे हैं उनका जो सेवा का लाभ है वो भी मिल पाएगा। साथ ही जो नियुक्ति ये जो प्रमोशन की जो चीजें जो अभी तक अटकी हुई थी उस प्रमोशन को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही थोड़ी देर पहले जिस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग के जो छात्र हैं और पैरामेडिकल के जो छात्र हैं उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा है, उसे भी दूर करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। आने वाले वक्त में बेहतर चिकित्सकीय सुविधा धनबाद एसएमसीएच और इसका जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है यहाँ पर उपलब्ध हो पाए। यहाँ की जो पढ़ाई का वातावरण है जो उसमें सुधार हो, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो, साथ ही जीएनएम के छात्र छात्राओं की जो परेशानी है वो दूर हो पाए और साथ ही जो पैरामेडिकल के स्टाफ हैं उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके, इस विषय पर कार्य किया जाएगा। तो बेहतर कार्य हो आने वाले वक्त में धनबाद एसएमसीएच में, इसकी आशा अब की जा सकती है। हालांकि मंत्री का यह पहला दौरा था, कई चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है और आने वाले वक्त में और बेहतर होगी, इसकी हम कामना कर सकते हैं। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज बाय टेलीस्कोप, धनबाद। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।